रहस्य कुछ ऐसा है कि रात के अंधेरे में एक रहस्यमयी रोशनी मछुआरों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस आसमानी रोशनी का ना ही कोई स्रोत है और ना ही कोई ठोस वैज्ञानिक जवाब। लोग बस इतना जानते हैं कि ये भूत है, इनसे दूर रहना ही बेहतर होगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये माँ देवी दुर्गा की एक दिव्य ज्योत है। कोई इस रोशनी से खौफ खाता है तो कोई इस लाइट को देवी माँ का वरदान समझता है। सदियों से यह रहस्य भारत के सुंदर वंश के घने जंगलों में कुख्यात है। तो आखिर ये रोशनी आती कहाँ से है और दिखने के बाद गायब कहाँ हो जाती है? आखिर क्यों इस रोशनी को देखने वाले लोग हमेशा के लिए गायब हो गए? क्या ये रोशनी इन लोगों को निगल जाती है? दोस्तों, आज मैं गेमियन आपके सामने इन्हीं सब रहस्यों को प्रस्तुत करूंगा, तो अपने पूरे होश और आवाज़ के साथ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ले चलूंगा एशिया और भारत के सबसे घने और अनछुए जंगल सुंदरवंश की ओर। सुंदरवंश का कुछ हिस्सा भारत में है तो कुछ हिस्सा पड़ोसी देश बांग्लादेश में। सुंदरवंश भारत की सबसे अनोखी जगहों में शामिल है। यहाँ की दलदली जमीन और घने जंगल तो इतने खतरनाक हैं कि मानव जाति आज तक इन्हें पूरा एक्सप्लोर भी नहीं कर पाई। भारत के 45 लाख लोग आज सुंदरवंश के कुछ इलाकों में बड़े अच्छे से रहते हैं, लेकिन इन आदिवासी लोगों को बंगाल टाइगर का नहीं बल्कि उस रहस्यमय एलिया घोस्ट लाइट का ज्यादा खौफ है। इन लोगों का कहना है कि बाघ के हमले से तो कुछ लोग बच भी जाते हैं, लेकिन जब किसी मछुआरे का सामना उस चमकदार रोशनी से होता है तब वह बेचारा बच के भाग भी नहीं पाता। जिस रोशनी की मैं बात कर रहा हूँ उसे लोग एलिया घोस्ट लाइट के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो इस रोशनी के कई नाम हैं, जैसे मार्च लाइट्स, जैको लालटेन, विलो द विस्प और हॉबी लालटेन एटसेट्रा एटसेट्रा। खबरों के अनुसार आज तक हजारों मछुआरे इस एलिया घोस्ट लाइट को देखने के बाद गायब हो चुके हैं। ये रोशनी केवल रात के समय ही दिखती है। कई लोग इस फिनोमेना को पैरानॉर्मल यानी भूतिया घटनाओं से भी जोड़ते हैं। इस चमकती हुई रोशनी को लेकर कुछ लोगों की मान्यता है कि यह देवी माँ की एक दिव्य ज्योत है जो भटकते हुए मछुआरों को राह दिखाती है। लेकिन ज़्यादातर लोगों का मानना है कि ये रोशनी पुराने समय के मछुआरों की आत्मा है जो कि मछली पकड़ते समय एक हादसे के दौरान मारे गए होंगे। कई मशहूर आर्टिकल्स में लिखा गया है कि एलिया लाइट्स इतनी आकर्षित होती हैं कि मछुआरे और नाविक इसका पीछा करने लगते हैं और फिर रहस्यमय रूप से गायब हो जाते हैं। अब वो रोशनी उनको गायब कर देती है या फिर सुंदरवन के वर्ल्ड फेमस रॉयल बंगाल टाइगर, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। दोस्तों, एक मज़ेदार बात यह भी है कि अगर आप उस रहस्यमय रोशनी को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक रस्म निभानी होगी या फिर एक कानून को तोड़ना होगा। कानून का मतलब हमारे देश का कानून नहीं बल्कि जंगल का कानून। सुंदरवंश के लोगों का मानना है कि अगर आप मधुमक्खियों के छत्तों से शहद चुराते हो तो रात में आपको वो रहस्यमय रोशनी ज़रूर दिखाई देगी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वहाँ के लोग हर रोज़ ये कानून तोड़ते हैं सिर्फ और सिर्फ उस अमृत स्वरूप शहद को पीने के लिए? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये रहस्यमय रोशनी केवल सुंदरवंश में नहीं बल्कि दुनिया के कई अलग हिस्सों में भी देखी जाती है। हर देश में इस रोशनी का मतलब कुछ और ही होता है। जैसे कि अमेरिका के लोग मानते हैं कि जो वर्कर्स या लेबर्स किसी बिल्डिंग, ब्रिज या रेलवे ट्रैक को बनाने के दौरान एक्सीडेंटली मारे जाते हैं, ये उन लोगों की सोल होती है। ऐसे ही फिनलैंड और लिथुआनिया में तो लोग कहते हैं कि जहाँ ये मिस्टीरियस लाइट्स दिखाई देती हैं वहाँ ज़रूर ज़मीन के नीचे कोई ना कोई खजाना दबा हुआ होता है।
और दोस्तों, राजस्थान के रण ऑफ कच्छ में भी सुबह होने से थोड़ा पहले यानी कि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान ऐसी ही एक रहस्यमय रोशनी को टिमटिमाते हुए देखे जाने का दावा है। कच्छ की भाषा में इस रोशनी को चिरबत्ती भी कहा जाता है। चिर यानी कि एक प्रेत और बत्ती यानी कि एक लाइट। वैसे दोस्तों, दुनिया के कई देशों में इस एलिया घोस्ट लाइट को लेकर एक अलग विचारधारणा है। कुछ लोगों के लिए ये भूत है, कुछ लोगों के लिए वरदान और कुछ लोगों के लिए ट्रेजर हंटिंग का जरिया। दोस्तों, अगर हम एलिया लाइट्स को विज्ञान के नज़रिए से देखें तो सन 1776 में महान साइंटिस्ट अलेसांड्रो वोल्टा ने मीथेन की खोज की थी। इस डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट ने एलिया लाइट्स को लेकर एक थ्योरी पेश करी कि मार्श यानी कि तालाब के आसपास उगने वाली झाड़ियाँ और मीथेन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और बायोगैस के मिक्सचर से बनी गैस, जिसे मार्श गैस कहते हैं, जब आसमानी बिजली के साथ इंटरैक्ट होती है तब जाके यह मार्श लाइट्स यानी एलिया घोस्ट लाइट्स प्रोड्यूस होती हैं। लेकिन दोस्तों, इस थ्योरी को लोगों ने ठुकरा दिया और कहा कि अगर यह एलिया लाइट्स एक केमिकल कॉम्पोजिशन है तो आखिर ये लोगों का पीछा क्यों करती है, और जब कोई इस रोशनी का पीछा करता है तो वह रोशनी गायब क्यों हो जाती है। आखिर क्यों ये रोशनी लोगों के साथ छुपन छुपाई खेलती है। इन सवालों का जवाब अभी साइंटिस्ट के पास भी नहीं है। और दोस्तों, ऐसे और भी कई सवाल और रहस्य हैं जिसके जवाब विज्ञान नहीं दे सकता, लेकिन आप चाहे तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो मैं अब चलता हूँ और मिलूँगा आप लोगों को एक और नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।